वेलकम गाइस। आज हम सभी कोई टैग्स पढ़ेंगे। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि HTML इज टैग बेस्ड लैंग्वेज। HTML टैग बेस्ड लैंग्वेज है जो हेल्प करती है वेब पेज को क्रिएट करने के लिए, या ये कह सकते हैं कि जो भी वेब पेज है उसके लिए स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है। स्ट्रक्चर मीन्स क्या होता है कि जैसे आपको मैंने पहले बताया था कि जब भी आप कोई कॉपी में कोई चीज़ लिखते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं कि हेडिंग्स लिखते हैं, चैप्टर नेम लिखते हैं, उसके बाद हेडिंग्स लिखते हैं, फिर पैराग्राफ लिखते हैं। तो सेम जो भी हमें वेब पेज के लिए स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है वो हम टैग की हेल्प से स्ट्रक्चर को डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट इज टैग को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो टैग को जो रिप्रेजेंट किया जाता है वो एंगुलर ब्रैकेट के थ्रू। ओके, दिस वन, इसको हम लोग बोलते हैं एंगुलर ब्रैकेट या एंगल ब्रैकेट। तो HTML में जो भी चीजें आप इस ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, जो भी आप सिंटैक्स इस ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे उसे हम टैग कहते हैं, और इन ब्रैकेट्स को हम एंगुलर ब्रैकेट कहते हैं। टैग्स को कई बार आप लोग पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि टैग्स का अदर नेम क्या है। तो टैग्स को हम एलिमेंट भी कहते हैं। ओके, टैग्स को हम एलिमेंट भी कहते हैं। टैग्स केस सेंसिटिव नहीं होता है। मैंने आप लोगों को फर्स्ट क्लास में बताया था कि HTML इज अ नॉट केस सेंसिटिव लैंग्वेज। तो जो ये प्रॉपर्टी है वो किसके कारण है? वो टैग्स के कारण है कि टैग केस सेंसिटिव नहीं होता है। केस सेंसिटिव मीन्स क्या होता है? जैसे कि आप लोगों ने इंग्लिश अल्फाबेट्स देखे होंगे, लोअर केस एंड अपर केस। सो वैसे ही टैग के जो नेम होते हैं उन्हें आप कैपिटल लेटर में लिखो, लाइक टैग नेम, या आप सिंपल लिखिए टैग नेम, या आप लिख सकते हैं टैग नेम। मीन्स आप कैपिटल में लिखिए या स्मॉल लेटर में लिखिए, इसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है प्रॉपर्टी पर। दोनों का मीन्स, दोनों का वर्क सेम होता है। ठीक है, टैग नेम स्मॉल लेटर में या टैग नेम कैपिटल लेटर में। ओके, तो टैग्स को दो फॉर्म में हम कैटेगराइज करते हैं। फर्स्ट वन इज कंटेनर टैग एंड सेकेंड इज एम्प्टी टैग। टैग्स में जो कंटेनर टैग होता है उसका मीनिंग क्या है, एम्प्टी एलिमेंट है या एम्प्टी टैग है, उसका मीनिंग क्या है? तो कंटेनर टैग वो टैग होते हैं जो पेयर्स की फॉर्म में आते हैं। पेयर्स मीन्स जिसमें ओपन टैग और क्लोज टैग होते हैं। ओपन टैग और क्लोज टैग का मीन्स क्या होता है? ओपन टैग विदाउट स्लैश एंगुलर ब्रैकेट होते हैं। This is called open tag. With slash angular bracket is called close tag. Open tag को हम on tag भी कह सकते हैं, on tag, और close tag को हम off tag भी कहते हैं। ओके, तो कंटेनर टैग वो टैग होते हैं जिसमें ओपन टैग एंड क्लोज टैग दोनों आते हैं। ठीक है, एम्प्टी टैग क्या होते हैं? एम्प्टी टैग वो टैग होते हैं जिसमें सिर्फ ओपन टैग होता है। मीन्स एम्प्टी टैग में हम क्लोज टैग नहीं लिखते हैं। ओके, क्लोज टैग हम नहीं लिखते हैं। ये डिफरेंस होता है कंटेनर टैग एंड एम्प्टी टैग में, या कंटेनर एलिमेंट और एंड एम्प्टी एलिमेंट्स में डिफरेंस होता है। तो कंटेनर टैग के एग्जांपल्स क्या क्या हैं? जैसे आपने पढ़ा हुआ है बॉडी टैग, आगे हम लोग पढ़ेंगे पैराग्राफ टैग, HTML टैग, ये सब इसके एग्जांपल्स हैं। एम्प्टी टैग के एग्जांपल HR टैग एंड
BR टैग। मैंने आपको बोला कि आप कैपिटल लेटर या स्मॉल लेटर में टैग का नेम लिख सकते हैं, बट मैं प्रिफर करूंगी कि आप जो भी टैग के नेम है उसे स्मॉल लेटर्स में ही लिखिए, ठीक है। HTML में नंबर ऑफ टैग्स यूज होते हैं। मैं आपको कुछ टैग्स के बारे में यहाँ इंफॉर्मेशन दूंगी एंड आगे आगे जैसे हम HTML को कंप्लीट स्टडी करेंगे तो जो भी चीजें आपके एंगुलर ब्रैकेट के अंदर लिखी जाती हैं वो सभी टैग कहलाते हैं। उन टैग के नेम्स मैं आपको आगे बताती जाऊंगी। तो सबसे फर्स्ट नंबर पे जो टैग है वो क्या है? हेडिंग टैग। हेडिंग टैग बेसिकली आपके 6 लेवल्स होते हैं हेडिंग टैग के। फर्स्ट H1, H2, H3, H4, H5 एंड H6। H1 जो है वो लार्जेस्ट लेवल है, मतलब जो भी आप चीज H1 के अंदर लिखेंगे उसका साइज सबसे बड़ा होगा, लार्जेस्ट इन सर्च। H6 स्मॉलेस्ट। इसको हम एक कोड से समझते हैं। इसका सिंटैक्स क्या होता है? हेडिंग का सिंपल, जो भी आप हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, H4, H5, H6 जो भी यूज करना चाहें, लाइक मैं यहाँ पर H1 यूज कर रही हूँ तो H1 कुछ भी आप यहाँ कंटेंट लिख सकते हैं, कंटेंट एंड क्लोज टैग। दैट मीन्स हेडिंग टैग इज एग्जाम्पल ऑफ कंटेनर एलिमेंट और कंटेनर टैग। तो इसको हम प्रैक्टिकली समझते हैं। यहाँ पर ये स्ट्रक्चर है, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। वर्क कैसे करेगा ये? H1 I am largest heading slash H1 again just Control C, Control V, sorry, H1, H2, H3, H4, H5, H6. I am largest heading, I am second largest, third largest, fourth largest, fifth largest, sixth largest. Okay, H2, H3, H4, H5 and H6. Let's run it. देखिए, जो ये आई एम लार्जेस्ट हेडिंग ये H1 के अंदर लिखा गया, ये H2, ये देन H3, देन H4, देन H5, देन H6। तो जो H6 का साइज है वो सबसे स्मॉलेस्ट है। ओके, तो अगर आपको कोई ऐसी हेडिंग लिखना है जिसको आपको लार्जेस्ट साइज देना है, लाइक आपको कोई चैप्टर लिखना है, ठीक है, तो उसका साइज सबसे बड़ा होता है, तो उसको हम H1 हेडिंग्स के अंदर होल्ड कराएंगे, H1 हेडिंग्स के अंदर लिखेंगे। ओके, नाउ सेकेंड टैग
पैराग्राफ टैग है। पैराग्राफ टैग का यूज हम तब करते हैं अगर हमें कोई टेक्स्ट लिखना हो, ठीक है, टेक्स्ट की फॉर्म पे लिखना हो या हमें कोई पैराग्राफ लिखना हो। तो इसका जो सिंटैक्स होता है उसका सिंटैक्स P कोई कंटेंट एंड /P, ये इसका सिंटैक्स है। ओके, इसको हम समझते हैं प्रैक्टिकली। लाइक मैंने यहां पर पैराग्राफ हेलो आई एम प्रगति गुप्ता, प्लीज now /P। I teach HTML code। Now again run it। कोई भी आप कोड अगर अपडेट करते हैं, ठीक है, तो उसको आपको सेव करना भूलना नहीं है। जैसे लाइक मैंने यहाँ पर क्या किया, पैराग्राफ लिखा, पैराग्राफ कोड लिखा, तो इसको फाइल में जाके आप सेव करा सकते हैं या Ctrl+S एक साथ बटन को प्रेस करिए तो भी ये सेव हो जाता है। तो मैं हर बार यही करती हूँ कि यहाँ पर कोई भी कोड लिखती हूँ और अपने कीबोर्ड की हेल्प से Ctrl+S प्रेस करती हूँ और वो सेव हो जाता है। बार बार आपको इसे कोड को जाके रन नहीं कराना है। जहाँ ये कोड आपका एक बार ओपन हो चुका है, बस सिंपली आप उसे रिफ्रेश कर दीजिए। ओके, तो मैंने क्या किया, जो भी चीज पैराग्राफ के अंदर लिखी हुई थी वो यहाँ पर लिख गई। ओके, नाउ नेक्स्ट टैग इज लाइन ब्रेक टैग। लाइन ब्रेक टैग इज एग्जाम्पल ऑफ एम्प्टी एलिमेंट। किसका एग्जाम्पल है ये, एम्प्टी एलिमेंट का, ठीक है। इसका जो सिंटैक्स है इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, BR टैग से, ठीक है। इसमें क्लोजिंग टैग नहीं होता, तो दैट मीन्स कि सिंपली इसमें हम क्या करते हैं, BR लिखते हैं। इसका यूज कहाँ होता है, जब आप अपनी कॉपी में कोई चीज लिखते हो और पैराग्राफ को चेंज करते हो। दैट मीन्स कि अगर आपको कोई चीज लाइन चेंज करनी है, लाइन ब्रेक करना है, तब उस टाइम पर आप लाइन ब्रेक टैग यूज करोगे, BR टैग को यूज करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर क्या किया था कि पैराग्राफ में ये चीज मैंने लिखी, हेलो आई एम प्रगति आई टीच HTML कोडिंग। तो इसका आउटपुट क्या आया था, ये एक साथ आया हुआ है, ठीक है। आई जो है वो नेक्स्ट लाइन पे नहीं आया, जबकि गुप्ता के बाद ये डायरेक्टली उसी में ही आगे बढ़ गया, उसी के आगे ही ये लिख गया। मैं क्या चाहती हूँ, जहां पर ये गुप्ता खत्म होता है, गुप्ता ये वर्ड खत्म होता है, वहां पर ये जो लाइन है वहां से लाइन चेंज हो जाए। आई जो है वो लाइन चेंज करके नेक्स्ट लाइन में या हेलो के नीचे लिखे। तो इसके लिए सिंपल आपको क्या करना होगा, जिन दो वर्ड्स के बीच में आप लाइन ब्रेक करना चाहते हो वहां पर BR टैग को हम लिख देते हैं। BR टैग को हमने लिख दिया। ओके, इसको फाइल फिर से हमने सेव कराया एंड देन हमने इसे रिफ्रेश कर दिया। ये देखिए, जो अब ये आई है इसने अपनी लाइन चेंज कर दी, ये सेम लाइन पे नहीं लिखा हुआ है। अब जो आई है वो हेलो के नीचे आ गया है। तो दैट मीन्स अगर आपको पैराग्राफ चेंज करना है या लाइन ब्रेक करनी है तो उसके लिए हम लाइन ब्रेक टैग का यूज करते हैं। सेकेंड क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइंस। हॉरिजॉन्टल लाइन भी क्या करता है, ये सिंपली ये भी लाइन को ब्रेक करता है, बट इसमें क्या होता है कि लाइन ब्रेक करने के साथ साथ एक बीच में हॉरिजॉन्टल लाइन खिंच जाती है। ठीक है, कैसे खिंच जाती है, कैसे वो ड्रॉ हो जाती है वो मैं आपको शो कराती हूँ। BR में क्या हुआ था
यहाँ लाइन ब्रेक हुई थी। HR में क्या होगा, हेलो और आई के बीच में एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी। इसे हम यूज करते हैं अगेन। यहाँ BR की जगह मैं अब HR लिखती हूँ, कंट्रोल S एंड अगेन रन। ये देखिए, ये एक आपकी एक पतली सी जो लाइन है, एक थिन लाइन यहाँ ड्रॉ हो गई है। ओके, तो अगर कई बार आप चैप्टर लिखते हैं या कुछ भी चीज लिखते हो तो उसके नीचे लाइन ड्रॉ करते हैं, लाइन का हम साइज इंक्रीज कर सकते हैं, चेंज कलर चेंज कर सकते हैं। ये जो भी सारी प्रॉपर्टीज हैं हम इसे नेक्स्ट क्लास में या मेरे आप नेक्स्ट वीडियो में आप देख सकते हैं, तब मैं आप लोगों को इसके बारे में नॉलेज दूंगी। ओके, तो HR टैग का आपका जो सिंपल सिंटैक्स है वो क्या है, HR। ठीक है, नाउ नेक्स्ट